हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं। आइल्स 9 हिंदी से हूँ, इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्रिप्शन कीजिए। सो इस ऐसे में पहले हम इस छोटी वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। ठीक है, जब भी हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट मिलता है, जी हाँ, ये क्वेश्चन 4th में 2024 आइल्स एग्ज़ाम जो लंदन में हुआ था वहाँ का ये क्वेश्चन है। मेरे स्टूडेंट ने ही मुझे शेयर किया था, तो इसलिए मैं इसको कर रही हूँ। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि इसको कर दो, आप लिख दो। तो जब क्वेश्चन स्टेटमेंट मिलता है, सबसे पहले उसको 3-4 बार पढ़ो। ऐसा नहीं है कि हम एक बार मिलते ही एक बार पढ़कर हम लिखना शुरू करेंगे। नो, यू शुड रीड इट 3-4 टाइम्स। उसके बाद निकालो उसका मेन टॉपिक। सो मेन टॉपिक क्या रहेगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन मिल गया है, मुझे 40 मिनट्स मिले हैं। पहले 5 मिनट मैं प्लानिंग पे लगाऊंगी, अगले 5 मिनट हम लास्ट के 5 मिनट हम लगाएंगे उसको, जो हमने लिखा उसको पढ़ते हुए हमें अपनी मिस्टेक खुद मिलती हैं। और 250 मिनिमम वर्ड्स लिखने होते हैं। 250 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसमें मिस्टेक ना करोगे तो ही बेटर है। अगर 300 और 350 तक चले जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 400, 500, 600 लिखोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो में हम लोग कैसे स्ट्रक्चर बता देती हूँ। 4 पैराग्राफ बनने होते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन। तो बॉडी 1 में लिखेंगे हम पहला पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये हमारा ऐसे है डिस्कस बोथ व्यू। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू इसमें लिखेंगे, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें एक्सप्लेन करना है। क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको थोड़ा आप समझते हैं, फिर मैं बताऊंगी इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। यहाँ पे 2 ओपिनियन दे रखे हैं इन्होंने, और ये देखो अदर्स लिखा और ये वाला पहला है। तो ये 2 ओपिनियन, इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना। ऐसा नहीं कि हमने इसको सपोर्ट किया तो हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, इसको नहीं। इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। इन दोनों की इनडायरेक्टली अगर आप मुझे पूछो तो इनके एडवांटेजेस लिखने होते हैं जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक के। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इन सम कंट्रीज ए फ्यू पीपल अर्न एक्सट्रीमली हाई सैलरीज। तो कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा कुछ लोगों को हाई सैलरीज मिलती हैं। सम पीपल थिंक ये कंट्री के लिए गुड है, अदर्स सोचते हैं गवर्नमेंट शुड कंट्रोल सैलरीज एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ पीपल कैन अर्न। लोगों को, गवर्नमेंट को सैलरी कंट्रोल करनी चाहिए, जो लोगों को सैलरी मिलती है इक्वल कर देनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब। अब इंट्रोडक्शन हम तभी लिख पाएंगे जब थोड़ा सा हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि ये एक मेन टॉपिक तो हमें मिल गया कि कुछ लोगों को ही हाई सैलरी मिलती है। अब मैं सोचती हूँ कि ये गुड क्यों है कंट्री के लिए। तो आप स्क्रीन पॉज करो, वीडियो पॉज करो, एक बार सोचो कि ये कंट्री के लिए क्यों अच्छा है अगर कुछ लोग सैलरी ज़्यादा लेते हैं। तो ऑफ कोर्स वो कंट्री में ही स्पेंडिंग करेगा ना, कंट्री में रहेगा तो वो स्पेंडिंग ज़्यादा करेगा। उसकी फैमिली, उसके बच्चे, हुआ है अपने बच्चों के एजुकेशन पे, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल पे इफ़ ही स्पेंडिंग, तो भाई वो स्मॉल बिजनेसेस को तो फ़ायदा होगा ना उससे। और वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिली है, पूरे कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा है, डिपार्टमेंट को, उसमें कुछ तो होगा ना, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी तभी तो। एंड वो इनडायरेक्टली अगर उसको देखो वो जॉब क्रिएटर होता है। तो मेरे दिमाग में ये सब पॉइंट आए, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ रफ वर्क पॉइंट्स कैसे लगाने, फिर हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो अदर्स बिलीव डैट गवर्नमेंट को सैलरीज कंट्रोल करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए? अब ज़्यादा इतना अगर गैप हो जाएगा टू ब्रिज द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच पीपल, तो उसके लिए गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करती है सैलरीज को तो थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, कि मतलब इक्वलिटी, सोसाइटी में इक्वलिटी थोड़ी आ सकती है। बट फिर उसका क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि फिर तो सबको इक्वल सैलरी मिल रही है, तो नो वन विल ट्राई टू गेट मोर एजुकेशन एंड एकेडमिक्स एंड एक्सपीरियंस, और कुछ इनोवेशन, इन्वेंशन किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में वो करने की कोई नहीं सोचेगा। जैसे ही चल रही है उसको वैसे ही चलने देंगे, फिर उससे कंट्री की प्रोग्रेस नहीं होती है मेरे अकॉर्डिंगली। तो ये अब मैं आपको पॉइंट्स दिखाती हूँ। देखो, ये देखो, मैंने जो दिमाग में सोचा है, मेरे दिमाग में ये आया है कि ये मोर स्पेंडिंग होगी अगर लोगों को, कुछ लोगों को सैलरी ज़्यादा मिल रही है, जॉब क्रिएटर होंगे। फिर एग्जांपल में मैं मिस्टर सुंदर पिचई के बारे में लिख दूंगी। एंड फिर यहाँ पे जो हमारा है, जो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करनी चाहिए सैलरी, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उससे सोसाइटी में इक्वलिटी थोड़ी आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, देखो मैंने जो लिखा है,
कैपेबल पीपल जो है विल गेट डीमोटिवेशन, उनको ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो उससे थोड़ा नुकसान है, ठीक है। अब हमने ये लिखा कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को। अब देखो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है। जो पहली लाइन है, जो ये छोटा सा कॉमन सी सेंटेंस लिखा है टॉपिक के बारे में, जो ये ग्रीन हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको आप डिस्कस बोथ व्यू ऐसे में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लिखो टॉपिक का नाम, फिर लिखो is a subject that often sparks heated arguments. The distribution of countries' income is a subject that often sparks heated arguments. It is an undeniable fact. अब हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट को उसको पैराफ्रेज किया है। It is an undeniable fact that in certain nations a minimal percentile of professionals are receiving exceptional huge salary of pay packages. अब जो लिखा था ना उन्हीं वर्ड्स को चेंज कर दिया है। वाइल सम आर्ग्यू डैट दिस ट्रेंड वुड डेफिनेटली गिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन द कंट्रीज ग्रोथ, उसके बाद है अदर्स एडवोकेट फॉर द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, देखो टू कंट्रोल हैफ्टी इनकम्स एंड एडवाइज टू लिमिटेड। फिर मेरा ओपिनियन है, क्योंकि आपका ओपिनियन पूछा है। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दीज फ्यू टैलेंटेड पर्सनस कैन प्रोवाइड बेनिफिट्स इन मैनी वेज लाइक जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन मैनी सेक्टर्स। तो ये जो है ये मैं इसके बेनिफिट्स लिख रही हूँ कि किसी को अगर हाई सैलरी मिली तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि किसी को सैलरी मिल रही है, लोगों को, कुछ लोगों को हाई सैलरी, तो उससे ये बेनिफिट हो सकते हैं। आई विल नॉट ओनली, फिर ये लास्ट लाइन है, I will not only discuss both views but also elaborate my reasons to support former opinion. अब नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ एंड कंक्लूजन राइटिंग के बारे में बात करेंगे।